हेलो यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्था फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो बस यहाँ पे मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ घी मलाई से। तो मलाई एक टिपन इकट्ठी हो गई थी तो फिर मैंने सोचा चलो रख देते हैं। फिर ज़्यादा हो जाती है ना तो क्या होता है कि मैं बाउल में रखती तो बाउल में से जो है ना बाहर निकल जाती, तो इसलिए मैंने इस बार एक ही टिपन करी और उसको ही निकालने रख दिया है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं कड़ी चावल। तो बस यहाँ चेक कर रही थी कहीं बाहर तो नहीं निकली, तो इस बार सही है। वरना इससे पहले मैंने जब घी निकाला था ना मलाई से तो वो बाहर फैल गई थी, जो रहती है ना माइक्रोवेव की प्लेट उस पर। तो बस अभी जो है ना कड़ी में बॉईल आ गया है तो उसको मैंने बॉईल करने रख दिया, क्योंकि कड़ी में जो है ना अब तक वो आधा पौन घंटा उबलेगी नहीं, बॉईल नहीं होगी, जब तक वो अच्छी बनेगी नहीं। तो इसलिए आराम से वो बॉईल होती रहेगी और मेरे जो सफाई के काम है वो भी मैं कर लूँगी। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जो ना खाना बनने के लिए रखा है, क्योंकि कड़ी में टाइम लगता है। चावल तो खैर अभी बन जाएंगे जल्दी, लेकिन कड़ी में टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि कड़ी भी बनने रख दूँगी और साथ ही साथ अपने जो बाकी के काम है ना वो भी मैं कर लूँगी। तो बस, और माइक्रोवेव में घी निकालने से फ़ायदा ये होता है कि हमें उसको बार बार चलाना नहीं पड़ता है। ये टेंशन नहीं रहती कहीं वो चिपक ना जाए, जल ना जाए, ये रहता है ना कढ़ाई में निकालने से। तो इसलिए हाँ, मुझे अगर मावे की ज़रूरत रहती है तो मैं कढ़ाई में निकाल लेती हूँ, वरना तो मैं माइक्रोवेव में ही निकालती हूँ। माइक्रोवेव से क्या है, टाइम बच जाता है। तो बस घी भी निकल रहा है, कड़ी चावल बन रहे हैं और साथ ही मेरी झाड़ू पोछा सफाई भी हो रही है। और बर्तन तो मैं रात में मच जाते हैं नाश्ते के टाइम पे, तो इस तरीके से ज़्यादा बर्तन इकट्ठे होते नहीं हैं, साथ ही साथ साफ़ होते रहते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं हल्की फुल्की सी जो है ना डस्टिंग करूँगी, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा लगाऊँगी। और अभी मैंने अपने रूम का नहीं किया है, क्योंकि अभी इन्नू सो रही हैं तो इसलिए लाइट ऑन कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से मैंने अभी अपने रूम का नहीं किया है, ऊपर के हिस्से का नहीं किया है, यहाँ से ही डायरेक्ट स्टार्ट किया है। और ये मशीन कल आई थी तो बस आज मैंने उठा के अंदर नहीं रखी है, अभी यहीं पर रख दी है। जिससे क्या है, मैं तो पैर में कुछ कपड़े वगैरह सिलूँगी तो सिल लूँगी, क्योंकि काफ़ी कपड़े हैं जो उधड़े हुए रखे हैं। बच्चों के कपड़े उधड़ ही जाते हैं, क्योंकि जो मार्केट की सिलाई आती है ना वो थोड़ी कच्ची सी आती है, तो नए नए कपड़े हैं वो उधड़े हुए रखे हैं। तो बस इसीलिए सही कराई थी। और बस यहाँ पे लगा लेते हैं अब झाड़ू, फिर उसके बाद लगा लेते हैं पोछा। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए, अपना ये जो हमारा दिन है वो स्टार्ट हो गया है और एक नया दिन है। और देखते हैं आज क्या क्या करते हैं, क्योंकि देखो सुबह उठते हैं तो काफ़ी सारा सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ये काम करना है। क्योंकि अभी जो है ना एक्स्ट्रा कुछ काम ऐसे लगे हुए हैं जिनमें मैं बिज़ी हूँ, और मैं क्या पूरा घर ही बिज़ी है क्योंकि कुछ नया करने का सोचा है। तो बस अभी उसी कोशिश में लगे हुए हैं और उसी के चलते थोड़ा बाहर भी जाना पड़ता है, तो इसीलिए भी एक रहता है कि काम जल्दी जल्दी कर लें। तो बस यहाँ मैं फटाफट से अपना काम कर रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ सबसे नीचे वाले पोर्शन में। तो यहाँ जो है ना बस कर लेते हैं अभी सफाई। बस यहाँ आते हैं तो एक मतलब तो रहता है कि पहले जब आते थे ना तो सामने पापा जी बैठे हुए मिलते थे, लेकिन अब रहता है कि बंद ही मिलता है गेट। तो खुद से ही गेट, कभी ये गेट बंद नहीं, मतलब जब पापा जी किसी काम से जाते थे तो ही, मतलब हमेशा उन्होंने ही इसकी जो गेट की कुंडी जो है ना खोली है, कभी हमने नहीं खोली है। लेकिन अब ऐसा रहता है कि खुद से ही आते हैं, खुद से ही गेट की कुंडी वगैरह खोलनी रहती है, तो अजीब सा लगता है। तो बस यहाँ पे जो मैंने ये टंगा है ना दीवार पे, ये और ये फ्लावर पॉट मंगाए थे मैंने ऑनलाइन। तो मैंने 3-4 के सेट मंगाए हैं, तो एक मैंने यहाँ टेबल पर रख दिया है और ये यहाँ पे टांग दिया है रूम में। और यहाँ देखो ये बैठते हैं ना तो ये पूरा बिस्तर जो है ना इधर सरका देते, क्योंकि गद्दा वो वाला नहीं है, जो घर के गद्दे रहते हैं ना वो बिछाए यहाँ पे। तो बस अभी यहाँ की भी झाड़ू पोछा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आना जाना लगा रहता है दोपहर से ही, मतलब कोई ना कोई मिलने आता है और कोई भी इन लोगों के फ्रेंड वगैरह भी आ जाते हैं। तो इस चक्कर में यहाँ भी काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि बाहर सड़क जो है ना हमारी अच्छी नहीं है, जो रहती है ना पक्की सड़क वो नहीं है, टूटी फूटी सी है, तो उसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है, तो नीचे का पोर्शन तो मतलब गंदा बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो बस फटाफट से यहाँ की कर लेते हैं झाड़ू पोछा। झाड़ू तो लग गई है, अभी पोछा लगा लेते हैं। और सच में बड़ों के बिना ना घर बहुत सूना सा हो जाता है। और बस अभी ये देख लीजिए, अभी यहाँ पे मैंने धो दिया है, बाहर के हिस्से का मैंने पोछा नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ काफ़ी गंदा हो रहा था। गाड़ी आती है ना अंदर
तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, और उस वाले पोर्शन में ऊपर से कचड़ा वगैरह गिर जाता है, तो इसलिए वो भी गंदा हो रहा था। तो मैंने इसको धुलाई कर दी, और गाड़ियाँ भी जो है ना अभी बाहर रखी है। सिर्फ पापा जी की बाइक है ना वही यहीं पे रखी है, वरना पापा जी की बाइक ना इस वाले पोर्शन में कभी भी नहीं आई है। हमेशा उनके ही रूम में रात में रखी जाती थी और सारा दिन बाहर रखी रहती थी, और उनका आना जाना रहता था ना, इसलिए वो बाहर ही रहती थी। तो बड़ा अजीब सा लगता है, कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। तो बस घी निकल गया है, उसको मैंने भी ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, लास्ट में निकालूंगी। और यहाँ देख लीजिए कड़ी चावल बनकर रेडी है। तो यहाँ मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि इनको काम से जाना था, जैसे मैं बोल रही हूँ। तो बस उसी काम से ये जा रहे थे, तो मैंने फटाफट से कड़ी चावल निकाले और दे दिए। और अभी ये हो रहा है 4 बजे का टाइम। तो बस ये भी आ गए थे 3 बजे ही, और 12 बजे गए थे, 3 बजे आए थे। और अब ये कह रहे हैं कि चलो जल्दी से, क्योंकि हमें जाना है। मैंने आप लोगों और जो कुछ हम लोग कर रहे हैं ना, वो आगे जाके आप लोग साथ ज़रूर शेयर करेंगे, कुछ नया होने वाला है। तो बस आलिया का ट्यूशन का टाइम हो गया था, ये गाड़ी वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक है ना जल्दी से इसको फटाफट से छोड़ कर आती हूँ, क्योंकि इसका भी टाइम हो गया था। और जब तक ये पढ़ेगी, जब तक मैं लौट कर भी आ जाऊँगी। तो इसको ट्यूशन में छोड़ कर आते हैं, और फिर जाते हैं जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर। तो इनाया को मैंने गाड़ी में ही बिठा दिया था, और ये गाड़ी वेट कर रहे थे, क्योंकि आजकल जो हम गाड़ी है ना अपनी कॉलोनी में ही लगा देते हैं, क्योंकि रोज़ का आना जाना लगा रहता है ना, तो इस चक्कर में। और जैसे नहीं जाते हैं तो फिर हम जहाँ रखते थे पापा जी के फ्रेंड के यहाँ, वहाँ रख देते हैं। और इन्नू जो है ना वहीं पर है। तो बस अभी गाड़ी ये लेकर आए, तो मैं जाती हूँ गाड़ी में बैठने, और आलिया को छोड़ दिया है, लौट कर आके ले लेंगे। तो अभी हो गया है नाइट का टाइम, और मैं आप लोगों से अब जाके बात कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से जो है ना टाइम ही नहीं मिल पाया था। आज जो है ना एकदम से इतना सारा काम आ गया था कि वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया है, हल्का फुल्का सा। तो बस हो जाता है कभी कभी, ऐसा दिन आता है कि उस दिन हम पे बहुत सारा काम एकदम से आया था, क्योंकि आज एकदम से वीडियो भी बहुत सारी थी। देखा होगा आपने कि मेरी 3 वीडियो हुई थी, एक ब्लॉग आया था, 2 मेरी स्पॉन्सर वीडियो हुई थी, क्योंकि एकदम से डेट आ जाती है तो मैनेज करना पड़ता है। चलिए अब हो गया है नाइट का टाइम, और बस सुबह की वही कड़ी रखी हुई है, तो थोड़ी सी रोटी सेकनी है, तो रोटियां सेक लेते हैं। मीठा खाने का मन हो रहा है, तो इसलिए सूजी का हलवा बनाऊंगी। कल भी सोच रही थी कि सूजी का, और फिर बच्चे भी जो है ना, बच्चों ने सुबह कड़ी चावल खा लिए थे थोड़े से, तो अब वो नहीं खाएंगे, तो इसलिए हलवा बन जाएगा ना, तो वो हलवा खा लेंगे। चलिए बना लेते हैं। और आटा तो जो है ना सुबह का ही था, मैंने गूंद दिया था। मैंने कहा रोटी की बोलेंगे तो मैं रोटी बना दूंगी, लेकिन फिर जो है ना कड़ी चावल ही खाए थे सबने, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद कड़ी बनी थी इसलिए। तो बस यहाँ बस रोटी सेक लेती हूँ और हलवा बना लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं खाना लेकर ऊपर आ गई हूँ। ये मैंने बनाया सूजी का हलवा। आज मैंने कलर नहीं डाला है, क्योंकि हर बार मैं कलर डालकर ही बनाती हूँ। और ये कड़ी गरम कर ली है, और ये देखिए हलवा अच्छा लग रहा है ना। तो मम्मी तो ऐसे ही बनाती थी, कलर डालती नहीं थी। और ये चावल थोड़े से रखे हुए थे, तो मुझे दूध चावल अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने दूध चावल अपने लिए लेकर आई हूँ। और ये रोटी और कड़ी बच्चों को खिलाऊँगी और हलवा खाऊँगी। तो ये मेरा खाना है। तो चलिए डिनर कर लेते हैं। तो बस अभी हो गया है नाइट का टाइम, खाना वगैरह हो गया है सबका। तो बस बर्तन मांजने आई थी, तो बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि रात में ही बर्तन साफ़ करके रख दो ना, तो फिर सुबह थोड़ा सा कम काम लगता है, और जो है ना साफ़ सुथरा भी लगता है, वरना सिंक भरा हुआ लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस वो सारा साफ़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। और मेरा चेहरा थोड़ा गीला गीला लग रहा हो, क्योंकि मैंने अपना चेहरा किया है वॉश। तो लाइट ऑफ कर देते हैं और चलते हैं। तो चेहरा तो मैंने अपना वॉश कर लिया है, क्योंकि मुझे लगाना है अपना एलोवेरा जेल, क्योंकि नाइट में जो है ना हमें अपने चेहरे से कुछ ना कुछ तो लगाना चाहिए। तो मैं लगाती हूँ एलोवेरा जेल। तो ये मेरा नीचे ही रखा था, क्योंकि मैंने सुबह जो है ना अपने हेयर वॉश किए थे, तो मैंने अपने बालों में भी लगाया था। तो इसको जो है ना मैं अपने बालों में भी लगाती हूँ और अपने चेहरे पर भी। तो बस चेहरा तो मैंने जब भी वॉश कर लिया था, जब
बर्तन साफ़ किए थे, तो बस इसको लगा लेती हूँ। और ये जो है एलोवेरा जेल है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि पहले ये रहता था, मैं जो है ना अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाती थी ना, तो उसमें मैं विटामिन ई का कैप्सूल, कभी कभी विटामिन सी का, तो इस तरीके से मैं लगाती थी, ठीक है ना। तो मैं ना पहले लगा लूँ, क्योंकि मैंने निकाले। और ये देखो, ये बिल्कुल नेचुरल है, जैसे कि हम पेड़ से निकालते हैं ना, वाइट कलर का रहता है। तो इसमें कोई भी मतलब अलग से कलर वगैरह नहीं मिला हुआ है, इसमें नेचुरल है, वाइट कलर का ही। तो ये लगा लेते हैं। और इससे जो है ना हमारे चेहरे पे बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये हमारे जो डार्क सर्कल वगैरह हो जाते हैं ना, उसको भी रिमूव करने में हेल्प किया है इसने मुझे, क्योंकि मेरे बहुत हो गए थे, क्योंकि बहुत कम नींद ले रही थी मैं इस बीच, तो इसलिए ना मेरे बहुत ज़्यादा लगने लगे थे। और ये मैं मतलब ना, ये 1-1.5 महीना जो निकला है ना, इसमें मैंने अपने चेहरे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डल सा हो गया। क्योंकि मैं चेहरा बस धो लेती थी, कुछ लगाती नहीं थी, कामों में इतनी बिजी थी, सब चीज़ों में। और आप लोगों को पता ही अभी हमारा 1-1.5 महीना कैसा निकला है, तो इस वजह से किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है। तो इससे जो है ना मेरी जो पिगमेंट भी है, पहले कम हो गई थी, लेकिन फिर से जो, अगर हम अपने चेहरे पे ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर जो भी उसकी चीज़ें होंगी वो फिर से उभर के आ जाएंगी। तो बस अभी थोड़ी थोड़ी कम लगने लगी हैं, क्योंकि मैं अभी 8 दिन से यूज़ करने लगी हूँ, इस वजह से। तो अभी काफ़ी पहले से बेहतर लगने लगा है, वरना अगर मैं आपको 8 दिन पहले अपना फेस दिखाती ना, तो काफ़ी डल सा हो गया था। तो बस मैंने अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लिया, और इसको मैं बाल में भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा रूखे सूखे से रहते हैं। तो मैं अपने बालों में जो है ना एलोवेरा जेल लगाती हूँ, तो उससे मेरे बाल जो है ना काफ़ी अच्छे सॉफ्ट भी रहने लगे हैं और हेल्थी भी हो गए हैं। क्योंकि बाल जब हमारे 2 मुँह में आते हैं और फिर वो झड़ने भी लगते हैं, बढ़ते भी नहीं, ग्रोथ भी नहीं होती है। लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी फ़ायदा लगा है, और मैं अपने बच्चों के भी इसको लगा देती हूँ। क्योंकि नाया की ना भी डेंड्रफ सा होने लगा था, तो उसके मैंने लगाया तो अच्छा हो गया। क्योंकि एलोवेरा जेल जो रहता है ना, हमारी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम रहती हैं, चाहे हेयर प्रॉब्लम हो, चाहे हमारी स्किन प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम में ये सोल्यूशन है। तो इसलिए मैं एलोवेरा जेल को जो है ना पहले फर्स्ट नंबर पे रखती हूँ, तो मैं इसको ज़रूर से यूज करती हूँ। और ये वाला जो है ना, ये तो मुझे और ही अच्छा लगा है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि इसके तो जो है ना अनेक फ़ायदे हैं, और फिर इसमें ऊपर से विटामिन ई और विटामिन सी इसमें मिला हुआ है, तो फिर हमें अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले मैं विटामिन ई कैप्सूल वगैरह मिलाकर, विटामिन सी मिलाकर लगाती थी कुछ कुछ चीज़ों के लिए, फेस पैक वगैरह बनाने। तो अब मुझे ना फेस पैक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको लेना है और अप्लाई करना है, चाहे बालों में लगाना हो या फिर मुझे चेहरे पे। तो रोज़ जो है ना नाइट में इसको लगा कर सोती हूँ मैं, और जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है उससे मैं 1-2-3 घंटे पहले लगा लेती हूँ अपने बालों में, फिर हेयर वॉश कर लेती हूँ। मेरा एलोवेरा जेल ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं बस जो है ना अमेजोन से, आपको पता है मैं शॉपिंग करती, तो वहीं से मैं इसको देख रही थी, तो मुझे ये दिख गया। और इसमें मुझे ना विटामिन ई विटामिन सी मतलब देखने को मिला, तो फिर मैंने कहा चलो यही मंगाते हो, इसको यूज़ करते हैं। तो बस इसको यूज़ किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस आज मैंने आप इत्तेफाक से मैं लगा रही थी और मैं वीडियो भी एंड करने जा रही थी, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। तो अगर आप भी अप्लाई करना पसंद करते हो एलोवेरा जेल, तो आप इसको कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ हैं जो एलोवेरा जेल यूज़ करना पसंद करती हैं। तो अगर आपको भी मेरी तरह अगर आलस आता है कि एलोवेरा जेल लो, ये चीज़ लो, वो चीज़ लो, तो इससे अच्छा ये है कि इसको लगा लो, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाती है। तो ये जो है ना हमें 200 ml में मिल जाता है, और इसकी जो प्राइस है ना 399 रुपये है, और ऑफ में जो है ना हमें कम में भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, काफ़ी डिस्काउंट वगैरह चलते रहते हैं। इन्हों ना मेरी मसाज करती है चेहरे की, है ना, फेशियल करना पसंद है इन्हों को, हलिया को, तो काफ़ी फेशियल वगैरह करती रहती हैं। तो ये जो है ना अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, अगर आपको परचेस करना हो तो आप भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, पैसा वसूल। जिस चीज़ में पैसे वसूल होते हैं वो अच्छी लगती है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं और फ़ायदा दे तो अच्छा लगता है। तो एक तो ये टाइम बचाती है, और दूसरा ये फ़ायदा भी करती है। तो एलोवेरा की खासियत तो सबको पता है, विटामिन ई और विटामिन सी की सब खासियत पता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि नाया हमारी रोली है, दोनों बहनों में हो गई है लड़ाई, तो इनकी अब लड़ाई, इसको मैंने नीचे ही बुला लिया। मैंने कहा भी मुझे ब्लॉग का एंड भी करना है। मक्खी पकड़ना मक्खी पकड़ना इसको, मक्खी पकड़ोगी?
मक्खी आ गई क्योंकि मैंने फैन जो है ना बंद कर दिया है और अभी इस टाइम पर थोड़ी मक्खी वगैरह आ रहे हैं, मच्छर वगैरह। भूत है? 3 भूत है। ओ, 3 ग्रैनी है। हाँ। इन्हें पता है बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती है रात में ग्रैनी की, तो अगर आपको भी सुनना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। जैसे मैं आलिया बोलती है कि मम्मी कहानी सुनाओ, मुझे स्टोरी सुनाओ जब भी नींद आती। हाँ वाह, तो मैं उसको सुनाती हूँ फिर ये मुझे सुनाती है। इन्हें कैसे करती है ग्रैनी? बताओ इसमें बताओ ग्रैनी कैसे बोलती है? ऐसे कब बोलती है? जी क्या है? बस चलो बाय। ओ ओ ओ, चलो बाय कर दो, बाय करो। पहले इधर आओ। क्या करना है? चलो केक खा लेना, ऊपर चलो, ठीक है। तो चलिए अब हम जा रहे हैं, इस वीडियो को करते हैं हम एंड, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।